माँ ये पार्सल आया है। अरे इतने मॉडर्न जमाने में ये राजा महाराजाओं जैसा फरमान किसने भेजा? राजा दिखाई। ये तो इनविटेशन कार्ड है। बड़ा अनोखा निमंत्रण लग रहा है। दादी ये उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, मिस्टर सिंघानिया, उन्होंने भेजा है। उनकी 30th वेडिंग एनिवर्सरी है कानपुर में, तो उन्होंने एक मैस्करेड पार्टी रखी है जिसमें सिर्फ कपल्स अलाउड है। कौन सी पराठे पार्टी? पराठे पार्टी नहीं दादी, मैस्करेड पार्टी। इसमें फेस पे मास्क लगा के पार्टी में जाते हैं। भाई सिंघानिया साहब की पार्टी है तो हमें उनकी पार्टी में चलना चाहिए, क्यों बस हुई है? हाँ हाँ जीजा जी, बिल्कुल चलना चाहिए। राध्या, प्रथम भी घर पर नहीं है और वो तो अब सुबह ही आएगा। तुम इस पार्टी में नहीं आ पाओगी। कोई बात नहीं माँ, मुझे तो ऐसे पार्टी में बहुत मजा आता है। मजा तो तब आएगा जब तुम मास्क लगाना भूल जाओगी। इतनी छोटी सी बात थोड़ी भूलूंगी मैं। एकता को मैं उसके मायके से पिक कर लूंगा। ऐसी बड़ी पार्टी में तो बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे। कपल्स एंट्री हुई तो क्या हुआ, पक्का कुंवारे लोग भी जरूर होंगे। मैं इस पार्टी में जरूर जाऊंगी, पर घर वालों के साथ नहीं, बल्कि किसी और जुगाड़ से। अरे भाई जल्दी आइए वरना पार्टी के लिए लेट हो जाएंगे। जी आ गया पापा। अरे हम तो जीजा जी कब से तैयार हैं। माँ ये रास्ते के लिए। राध्या, हमें रात को घर आने में देरी हो जाएगी। 2-3 भी बज सकते हैं, तो घर में सिर्फ तुम, माँ जी और उर्मी है। उर्मी बेचारी की तो तबीयत खराब है, वो अपने कमरे में लेटी हुई है, तो पूरे घर की जिम्मेदारी अब सिर्फ तुम पर है। ध्यान रहे, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। लो भाई, घर की जिम्मेदारी भी उस इंसान को दी जा रही है जो घर का सबसे गैर जिम्मेदार सदस्य है। इससे तो अच्छा घर को खुला छोड़ दो। अम्मा, राजा बेटा, हम घर तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि तुम कोई गलती नहीं करोगे। जी पापा जी, इस बार हम आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं देंगे। चलिए रजी जी चलिए ज्योति भाभी। अब सब लोग चले गए, अब मैं भी फटाफट पार्टी में पहुंचती हूँ। इतनी बड़ी पार्टी है, इसे तो मैं किसी भी कीमत पर छोड़ूंगी नहीं। और वैसे भी मास्क वाली पार्टी है, मुझे पहचानेगा ही कौन। मुझे इतना निहारोगी तो मुझे तुम्हारी नजर लग जाएगी। प्रथम सर, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम इतना याद कर रही थी तो मुझे आना ही पड़ा। प्रथम सर, सच में आप हमारे लिए आए हैं? बार बार एक ही सवाल पूछने से मेरा जवाब तो नहीं बदल जाएगा ना? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये सब एक खूबसूरत सा सपना है। आज पहली बार आपने इतने प्यार से हमसे बात की है। प्रथम सर, आप सच है या हमारा कोई वहम? क्या हम आपको छू के देख सकते हैं? पहले दरवाजा तो बंद कर दो। प्रथम सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ राध्या, दरवाजे बंद कर दो। प्रथम सर, आप कब से इतने नटखट हो गए? ख्याली पुलाव पकाना बंद करो और घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद करो। प्रथम सर कहाँ चले गए? क्या हम सच में ख्याली पुलाव पका रहे थे? हे भगवान, 10 बज गए। थैंक यू प्रथम सर, आपने हमारे ख्यालों में आकर हमें डांट दिया। हम जाके जल्दी से घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं।
हम एक बार बुआ जी की तबीयत के बारे में भी पूछ लेते हैं। हाय उर्मी, कितनी सुंदर लग रही है तू। तू किसी की नजर ना लगे। आज तो तेरे सामने स्वर्ग की अप्सराएं भी फेल हो जाएंगी। और पार्टी में अमीर नौजवान यहाँ वहाँ बिखरे होंगे बस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से निकलूं कैसे। अरे वाह, आज माँ की ये पुरानी साड़ियाँ काम आएंगी। बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी आप सो गई हैं क्या? लगता है बुआ जी सो गई हैं। हम ये काढ़ा यहीं रख कर जाते हैं। चलो, ये आइडिया तो काम कर गया। अब किसी को शक भी नहीं होगा कि मैं कमरे में नहीं हूँ। जल्दी से यहाँ से 9 2 11 हो जाती। इस घर में पूरा अंधेरा है, खिड़की भी खुली हुई है। चल भाई, लक्ष्मी जी तो खुद हमें बुला रही हैं। कोई हमसे पहले ही मौके का फायदा उठाकर हाथ साफ करके चला गया। अब क्या फायदा चोरी करने का? अबे इतना बड़ा घर है, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। देखो, आज रात हमारे घर में झूठी मूठी की चोरी करवानी है। 11 बजे याद रखना, हम खिड़की खुली रखेंगे। बस अब ये चोर चोरी करके चुपचाप से निकल जाए, ताकि सारी गाज उस राक्षा के ऊपर गिरे। हम भी तो देखें कब तक तू सुकून से रहती है इस घर में। ये किसकी चीखने की आवाज थी? अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।